polynomial. Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. देखिए फर्स्ट हमारे पास हम है कि इफ px इक्वल टू ax प्लस में b इज ए लीनियर पोलिनोमियल, ये हमारे पास कोई लीनियर पोलिनोमियल गिवन है। तो जीरोज ऑफ px इक्वल टू हमारे पास जीरोज क्या होंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस का साइन, कांस्टेंट टर्म अगर हम यहां पे देखें तो क्या है b, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x को छोड़ के x के जो आगे कांस्टेंट टर्म है वो दैट इज कोफिशिएंट। तो माइनस b बाई a इज द जीरो ऑफ px, सॉरी जीरो ऑफ px, क्योंकि एक ही होगा ये। उसके बाद अगर हम इसका कोई भी एग्जांपल लें, अगर हमने फॉर एग्जांपल ये लिया कि हमारे पास px जो है वो हमारे पास है 2x माइनस में 7, हमने इसका जीरो फाइंड आउट करना, तो देन जीरो ऑफ px इक्वल टू माइनस का साइन, वो है कांस्टेंट टर्म क्या कितनी है यहाँ पे -7, ये ध्यान रखना है आपने, उसका साइन जरूर लेना है, -7 इज कांस्टेंट, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, देन यू गेट 7/2 विच इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x माइनस 7। सेकेंड हमारे पास है इफ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखिए सम ऑफ जीरोज ऑफ px, इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पे b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज px दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है c अपॉन में a। उसके बाद हमारे पास थर्ड है हमारे पास इफ px इक्वल टू ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका हमारे पास हमने निकालना है सम ऑफ जीरोज ऑफ px। देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, यहां पे अल्फा बीटा गामा हमने तीन जो है ना वो जीरोज मान लिए, यहां भी हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा, हम दो जीरोज हैं, यहां प्रोडक्ट जो है ना वो अल्फा बीटा होगा, तो हम सम ऑफ जीरोज हमने ये आएगा हमारे पास उसी तरह से माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज
माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है ए, तो माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, sum of the products of zeros taken two at a time, that is अल्फा बीटा, दो का प्रोडक्ट बीटा गामा और गामा अल्फा और उनका सबका सम, दैट इज हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे सी और एक्स क्यूब ये ए है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3 है जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस में डी अपॉन ए। तो ये हमारे पास जीरोज और उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमने जीरोज का सम या जीरोज दिए हुए हैं तो हम किसी पॉलिनोमियल को किस तरह फॉर्म कर सकते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमने कोई फॉर्म करनी हो तो देखिए हमारे पास पहला, अगर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी हो तो हमारे पास होता है के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल किसी में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, टी में हो सकता है, वाई में हो सकता है, ये वेरिएबल है। और दूसरा, अगर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करनी है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होगा के एक्स क्यूब माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a टाइम इंटू में एक्स प्लस में कांस्टेंट, माइनस में कांस्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 2.2, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस आपके पास करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास उसने पॉलिनोमियल दी हुई है, वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई दिस। तो हमने जो है हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमने सपोज कर लिया लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। हम इसको फैक्टराइज कर दिया हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके। आपने 9th क्लास में ये फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो हम जो है ना इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8, और इसको मैं लिख सकता हूं x कॉमन लिया मैंने फर्स्ट टू टर्म में से x माइनस 4
प्लस में 2 इंटू में x माइनस 4। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 4 इंटू में x प्लस 2। तो फॉर द जीरोज पुट px इज इक्वल टू 0। फॉर द जीरोज पुट px इक्वल टू 0। हमने इस px को 0 पुट कर दिया, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं। अब हमने इसका वेरिफिकेशन करना है। देखिए हमने वेरीफाई करना है कि ये जीरोज सही है या नहीं है, हमने उन फॉर्मूलेज की हेल्प से। देखिए अगर हम इन दोनों जीरोज का सम निकालते, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों जीरोज का सम निकालते तो हमारे पास क्या जाएगा 4 प्लस में माइनस 2 और ये आएगा 4 माइनस में 2 दैट इज 2। ये तो हमने जो जीरोज निकाले उनसे आ गया। अगर हम फॉर्मूले से निकालें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 इक्वल है। उसके बाद हम दूसरा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमने जो जीरोज निकाले हैं हमने उनका प्रोडक्ट निकाला, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2 दैट इज माइनस 8 आ गया। अब यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया। फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम निकालते तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 एंड विच इज ऑल्सो माइनस 8, so this equal to this and that verifies the zeros of this polynomial. नेक्स्ट हमारे पास हम इसी का एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट करोगे, हमने सपोज कर लिया लेट पी यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस में 8u। इसको भी हमने फैक्टराइज किया। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने 4u इंटू में हमने इसको लिखा u प्लस में 2। तो फॉर द जीरोज पुट पी यू इक्वल टू 0। हमने पी यू को 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4u इंटू में u प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं। उसी तरह से हमने इसको वेरिफिकेशन करना। अगर हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास देखिए सम ऑफ जीरोज, अगर हम इन जीरोज का सम करते हैं तो ये हमारे पास क्या है 0 प्लस में माइनस 2 दैट इज माइनस 2 आ गया। और अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं सम ऑफ जीरोज तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज माइनस 2, दीज आर इक्वल। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने दोनों की हेल्प से निकालना है। देखिए हमारे पास जो जीरोज दिए हुए हैं 0 मल्टीप्लाई में माइनस 2 दैट इज 0 आ गया। और फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है 0। यहां कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं तो उसको हम 0 लिख सकते, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज 0। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो हमारे पास जीरोज दिए हुए हैं, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास दिया हुआ है -1। अब हमने फॉर्म करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या बनेगी k इंटू में अगर हम इसको x में बनाते तो x स्क्वायर माइनस में
सम ऑफ जीरोज दैट इज 1/4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज -1। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ये लिखता हूं कि इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4x² -x -1 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू 4x² माइनस में x माइनस में 1 वेयर k इक्वल टू 4। हमने k की वैल्यू 4 मान ली। तो इसका अगर हम कोई और पार्ट करना चाहें तो इसी क्वेश्चन का हम एक पार्ट और कर सकते हैं। अगर हम इसका सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/3 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is k इंटू x² माइनस में सम ऑफ जीरोज दैट इज √2 इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसको मैं लिख सकता हूं k इंटू में 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 और यहां अपॉन में 3। तो हमने k को 3 मान लिया तो ये हमारे पास क्या आ गई 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 वेयर k इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास हम इसका एक पार्ट और करते हैं। देखिए जैसे मान लिया अगर हमने इसका फिफ्थ पार्ट किया सम ऑफ जीरोज हमारे पास दिया हुआ है इक्वल टू माइनस में 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास दिया हुआ है 1/4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या बन गई k इंटू में x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसको अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर इसका एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4x² प्लस में x प्लस में 1 वेयर k इक्वल टू 4। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड करते हैं। देखिए हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम में हम हमेशा से ये हमारे पास होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। The degree of remainder always degree of remainder less than degree of divisor। देखिए जब हम किसी एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो या तो हमारा रिमाइंडर आइदर रिमाइंडर इक्वल टू 0 या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा डिवीजन टर्मिनेट हो गया यानी कि पूरा हो चुका है। या हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइजर से कम आ जाएगी या तो हम कहेंगे कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। देखिए डिवीजन जो है वो हम नंबर्स का इजीली कर सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल्स में
कुछ आपको दिक्कत आती है, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखिए, मैं आपको इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको डिवीजन करके दिखाता हूं टू पॉलिनोमियल्स का, और जिस हिसाब से मैं जिस तरह से मैं करता हूं आप उसी तरह से करना, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, हमारे पास है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जब आप किन्हीं भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आप उनकी जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। देखिए, जैसे मान लो px है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। gx x की पावर 2 एंड कांस्टेंट टर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। देखिए, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम px को डिवाइड करते हैं gx से, तो gx हमारा यहाँ पे डिवाइजर है और px हमारा डिविडेंड है। x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3, दैट इज द डिविडेंड। अब देखिए, मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं, और हमने बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जब हम डिवीजन स्टार्ट करें तो जो हमारे पास, अब जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। देखिए, हम अलग से एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर जैसे मान लिया हमने, हमारे पास है एक्स क्यूब को हमने किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से। जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा। जो नंबर यहाँ आया है उसको यहाँ लिख के और उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है हमने। यहाँ पे देखिए, एक्स क्यूब माइनस में 2x। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। अब यहाँ पे जब 2x स्क्वायर की टर्म है तो 2x की टर्म x की टर्म के नीचे लिखिए। अगर नहीं हो तो उसको बिल्कुल सेपरेट लिखिए। तो माइनस में 2x, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ रखिए। साइन चेंज कर एंड देन एडिंग, तो ये हमारा कैंसिल होगा। तो माइनस का 3x स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7x और माइनस का 3। अब अगेन देखिए, माइनस 3x स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है और इससे डिवाइड करिए तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा, -3। आप -3 यहां लिखिए, -3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, -3x स्क्वायर और ये कितना जाएगा, प्लस का 6। ये हमारे पास प्लस साइन, ये साइन चेंज किया, ये आपका कैंसिल होगा। ये आपका आ गया 7x माइनस में 9। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, लेकिन आप रिमाइंडर की डिग्री देखेंगे तो रिमाइंडर की डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम जब आ जाती है तो हम उसको डिवीजन को कंप्लीट मान लेते हैं कि डिवीजन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है वो आ गया x माइनस में 3 और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास हो गया 7x माइनस में 9। इस तरह से अगर हम इसका थर्ड पार्ट करने लगे तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास जो px है, x की पावर 4, x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म, वो हमारा ऑलरेडी जो है उसके अंदर है। px जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। लेकिन gx जो है ना वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट टर्म और x की पावर 2, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो अब हम जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हमने इस px को डिवाइड करना है, यानी कि x की पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6। और जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसीजर, इसकी फर्स्ट टर्म x4 और इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देखो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे माइनस एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4, इसको करेंगे तो -2x² की टर्म ऊपर नहीं है तो हमने इसको अलग से लिख लिया -2x²। साइन चेंज करिए, ये आपका कैंसिल। अब हम जब लिखेंगे तो यहां -5x आएगा, लेकिन उससे बड़ी पावर हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने इसको ये लिखा 2x² -5x और प्लस में 6। अब फिर दोबारा से 2x² को 2x² इसकी फर्स्ट टर्म है और इसकी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए x² से, तो यह आ जाएगा -2 यहां लिखा। -2 से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2x² और इसको इससे करेंगे तो -4। और आप जब इसका साइन चेंज करेंगे माइनस इसका प्लस, ये आपका कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -5x और प्लस में 10। तो अब आप देखेंगे फिर दोबारा से कि इसकी जो है डिग्री इसकी डिग्री से कम है, तो हमारे पास कोशेंट जो है वो हो गया -x² माइनस में 2 और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास हो गया -5x और प्लस में 10। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। यहां पे हमारे पास हमने सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और ये चेक करना है क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है। देखिए हमने ये करना है सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। देखिए डिवीजन का वही रूल है जो हमने आपको फर्स्ट में बताया था, सबसे पहले उसको जो है ना पोलिनोमियल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है एंड देन डिवाइड। तो हमने जो है ना इसको डिवाइड किया, देखिए t² माइनस में 3 से हमने डिवाइड किया इसको 2t की पावर 4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² और माइनस में 9t और माइनस में 12, इसको हमने डिवाइड किया। देखिए वही आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t²। डिवीजन का वही आपने रूल वही फॉलो करना है। आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे 2t² आएगा, 2t² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t की पावर 4 और माइनस में 6t²। आपने इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, ये कैंसिल होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3t³ और प्लस में 4t² माइनस में 9t माइनस में 12। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3t से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3t³ और माइनस में 9t, साइन चेंज किया, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, हमारे पास बचा 4t² माइनस में 12। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 4, तो 4t² माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये और ये, तो हम यहां पे कहेंगे ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर t² माइनस में 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12।